ट्यूसडे शाम को मिसेस तारिक को उनके बेटे आसिफ का बोर्डिंग स्कूल से फ़ोन आया। उन्हें नहीं पता था कि उस दिन के बाद से उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। वो कॉल बोर्डिंग स्कूल के प्रिंसिपल की थी, जिन्होंने मिसेस तारिक को बताया कि उनका बेटा आसिफ पिछले 2 दिन से मिसिंग है। आसिफ के पेरेंट्स ये खबर सुनते ही स्कूल पहुंच गए। स्कूल प्रिंसिपल ने बताया कि फ्राइडे रात को आसिफ स्कूल की बाउंड्री वॉल जंप करके बाहर फॉरेस्ट एरिया से चला गया था और वो तब से मिसिंग है। प्रिंसिपल ने कहा कि पुलिस ने पूरा हॉस्टल और सारा फॉरेस्ट एरिया देखा, लेकिन आसिफ कहीं नहीं मिल रहा। ये सुनकर आसिफ के माँ बाप रोते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर आए और तब स्कूल के गार्ड ने उन्हें कुछ ऐसा बताया कि उनके होश उड़ गए। उसने कहा कि जिस इलाके में वो बोर्डिंग स्कूल बना है, पहले वहाँ कब्रिस्तान था और अब माना जाता है कि वो इलाका हॉन्टेड है और अब वहाँ कहीं आत्माएं भटकती हैं। उस गार्ड ने कहा कि हो ना हो आसिफ को उसी में से एक आत्मा ने अपना शिकार बना लिया है। उसके मॉम डैड को उस गार्ड की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उन लोगों ने और भी बहुत से टीचर्स, स्टाफ, पुलिस ऑफिसर्स सबसे ये बात की, लेकिन किसी से भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। उस रात आसिफ के मॉम डैड आसिफ के ही बॉयज़ हॉस्टल रूम में रुक गए। मिसेस तारिक बाहर निकलकर 1-2 लड़कों से आसिफ के बारे में पूछने लगी और तब उन्हें एक लड़के ने बताया कि आसिफ हमेशा अकेला ही रहता था। आसिफ का स्कूल में कोई दोस्त नहीं था। उसने ये भी बताया कि उसने कई बार आसिफ को खुद से बातें करते देखा था। ये सुनकर मिसेस तारिक को खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि वो और मिस्टर तारिक दोनों ही हमेशा बहुत बिजी रहते थे और अपने बेटे के लिए उनके पास कभी टाइम ही नहीं था। यही सोचते सोचते मिसेस तारिक की आंख लग गई, लेकिन कुछ ही देर बाद मिसेस तारिक की आंख खुली और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि एक काली परछाई उनके बेड के पास खड़ी है, उन्हें देख रही है। इस परछाई की लाल आंखें थीं जो बस मिसेस तारिक को ही घूर रही थीं। वो शैडो उनकी तरफ आगे बढ़ा और वो डर कर बहुत ज़ोर से चीखीं। उस चीख से उनके हस्बैंड उठ गए और उन्होंने रूम की लाइट ऑन करी और शैडो भी गायब हो गया। हस्बैंड ने समझाया कि तुम्हारा वहम होगा, सो जाओ। मिसेस तारिक ने फिर से सोने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। डर अब उनके दिल में बैठ गया था। स्कूल में वाकई कोई आत्मा या जिन तो नहीं है। फिर अचानक से उन्हें ऐसा लगा कि उस रूम में रखी अलमारी खुद ही खुल गई हो। मिसेस तारिक उस अलमारी के पास गईं और उसमें उन्हें आसिफ का लिखा हुआ एक लेटर मिला। वो लेटर प्रिंसिपल के लिए था। उस लेटर में आसिफ ने लिखा था कि कुछ सीनियर्स काफ़ी टाइम से उसे परेशान कर रहे हैं। उन सीनियर्स में से एक अजीम भी था, जो प्रिंसिपल का बेटा था। एक बार उसने और उसके दोस्तों ने पूरे बॉयज़ हॉस्टल के सामने आसिफ के कपड़े उतरवा कर उससे डांस करवाया था। तब से आसिफ उनसे बहुत डरता था और वो आसिफ को बहुत तंग करते थे। आसिफ का लेटर पढ़कर आसिफ की माँ रोने लगी। उन्होंने सोचा कि सुबह होते ही प्रिंसिपल और उनके बेटे के खिलाफ कंप्लेन करेंगी। प्रिंसिपल का बेटा अजीम उस रात उसी हॉस्टल में वॉशरूम जाने के लिए उठा और वॉशरूम की तरफ जाने लगा, तो उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है, लेकिन पूरा कॉरिडोर खाली था। वो वॉशरूम पहुंचा तो कदमों की आवाज़ भी बंद हो गई। वो जब अपने हाथ धो रहा था तो अचानक उसे शीशे में आसिफ दिखा, जो उसके देखते ही गायब हो गया। अजीम को लगा कि वो शायद उसका वहम होगा और वो जैसे ही मुड़ा, उसके सामने आसिफ खड़ा हुआ था। अचानक से आसिफ का चेहरा बदल गया। उसका पूरा चेहरा नीला हो गया, आंखें लाल, चेहरे पे जख्म ही जख्म। आसिफ का ये हाल देखकर अजीम हैरान रह गया और अचानक से अजीम को ज़ोरदार धक्का लगता है और अजीम उसी मिरर से टकराता है। अजीम ने डर कर अपनी आंखें बंद कर लीं और ज़ोर से चीखने लगा, और जब उसने आंखें खोलीं तो उसके आसपास स्टाफ के लोग और आसिफ के पेरेंट्स भी खड़े थे। उन्हें देखते ही अजीम ने उनसे माफ़ी मांगी। अजीम ने उन्हें बताया कि आसिफ कहीं गायब नहीं हुआ है, मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर अनजाने में आसिफ की जान ले ली। उसने बताया कि उस रात उन लोगों ने ड्रग्स लिए हुए थे और उसी के नशे में वो आसिफ को तंग कर रहे थे। आसिफ उनसे बचकर स्कूल बाउंड्री वॉल जंप करके फॉरेस्ट की तरफ भागा और वो लोग भी उसके पीछे चले गए। वो आसिफ के इतना भागने से चिढ़ रहे थे।
और गुस्से में उन्होंने आसिफ की जान ही ले ली। स्कूल प्रिंसिपल ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए आसिफ की लाश को स्कूल की पुरानी कंपोजिट बेड में दफना दिया और आसिफ को मिसिंग करार दे दिया। अजीम के कंसेशन के बाद उसको उसके दोस्तों और स्कूल के प्रिंसिपल को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन उस दिन के बाद से मिस्टर और मिसेस तारिक की ज़िंदगी तबाह हो गई। उन्होंने अपने इकलौते बेटे को हमेशा के लिए खो दिया था।